नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक और नए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। दर्शकों, आज हमारे साथ में है एक तरफ अनिरुद्धाचार्य जी और दूसरी तरफ है तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। तो दर्शकों, आज अनिरुद्धाचार्य जी की एक शिष्या ने उनसे प्रश्न किया। उनके पिताजी बहुत ही शराब पीते हैं, उनके यहाँ पे लड़ाई भी होती है। और दूसरी तरफ है तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, जिस समय वो नाम देते हैं उसी समय से उनके शिष्य शराब, मांस, तम्बाकू खाना छोड़ देते हैं। तो चलिए देखते हैं अनिरुद्धाचार्य जी के विचार, और जिसके बाद हम देखेंगे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे पापा यहाँ पे आए हैं, वो हमें बहुत परेशान करते हैं, बहुत दारू पीते हैं और बहुत मार पीट भी करते हैं। कहाँ पिताजी आपके? वो आए हैं, उधर बैठे हुए जाओ हैं। बात कराओ तुरंत, फास्ट। क्या नाम है आपका? दिलीप। विवेक। दिलीप सिंह यादव। दिलीप। कहाँ से हो भैया? सबलगढ़ जिला मुरैना। मुरैना। सर, आप कितने की पी जाते हो रोज? 500 चले आए, 400 चले आए, तुमको तो 1000 चले आए, तुमको हो ही नहीं, तो कुछ नहीं पिया। तो 1000 रुपए की शराब यदि रोज पियोगे तो बच्चियों का कैसे भविष्य बनाओगे? हम बेटियों को लेके आए, इनको लेके आए, अभी इनको 20 दिन हुए पागल खाने से आए। ये महाराज जी किसी से कर्जा कर लेते हैं, चोरी करके पीते हैं तो हम लोग डांटते हैं। अब महाराज जी मुझ पे कितना वजन है, घर का करती हूँ, ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, फिर रात दिन करती हूँ। अच्छा, तो ये आपसे पैसा मांग मांग के पीते हैं? नहीं दे तो रास्ते में मारते हैं, घर पे मारते हैं। तो वैसे हम इनसे बहुत परेशान भी हैं। अब ये कह रहे हैं नहीं पियेंगे। अब देखो, तुम अपनी पत्नी को मारते हो। बहुत महाराज जी बाल तक उखाड़ लिए इनने। क्या मेरी जिंदगी बच्चों के खातिर जी रही हूँ, 4 बेटियों को पढ़ाना है, बच्चियां पढ़ रही तो कहते हैं पढ़ाना जरूरी है क्या? अपने जितनी ओढ़ने को महाराज जी मैं एक टाइम खाऊंगी, लेकिन मुझे बच्चियों का IAS IPS पढ़ाना है। हाँ, बनाना चाहिए, क्योंकि जो मैं न सहे, मेरी बेटियां न सहे। समाज में आप देख रहे हो कितना माहौल बिगड़ रहा है इस दारू से। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ मैंने जो जुल्म सहे, जो मेरी बच्चियां न सहे। मेरी बेटी बड़ी वाली 11वीं में। शराब ने कितने घर बिगाड़े हैं, फिर भी पिक्चर बनाने वाले कहते हैं शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो। आज तक उन्होंने एक पिक्चर बना के नहीं कहा कि शराब क्यों पीते हो। दूध चढ़ाते हो, इसकी पिक्चर बना दी। शराब क्यों पीते हो, इस पर कोई फिल्म नहीं बनाई आज तक। महाराज जी ये बेटी बड़ी वाली मेरी 11वीं में, और तीनों बेटियां हैं, एक 6 में। इतना कड़ी है मेरी बच्ची, हम लोग रोते हैं, रात को खाना भी नहीं खाते। अभी करवा चौथ पे हमने व्रत रखा, इनने मेरे बाल उखाड़े, बेटी को गला दबा के पीटा, सबको पीटा। तो दर्शकों, अभी आपने देखा अनिरुद्धाचार्य जी के विचार, और अब हम देखेंगे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। मदरा पीवे कड़वा पानी, 17 जन्म समान के जानी। एक बार शराब पीता है तो 17 जन्म कंटिन्यू कुत्ते की योनि में जाओगा वो, एक बार। और जिसने बोतल की बोतल खाली कर रखी है उसका तो पता नहीं 1000 जन्म हो गएगा, 2000 जन्म कुत्ते के। और कुत्ते का जन्म तो एक कब तेरा। अब तो अफलातून पी के घुट्टी ला के शराब की और टिट्टी पाक जाए, और पत्नी रोवा खड़ी खड़ी कि ये रोटी खा ली ना मरेगा। वह थाली लेकर जाएगी, रोटी खा लो, और वो मारेगा ठोकर, दूर आ जा। वो पड़ेगी, सारा दूर जाके पड़ेगा भोजन। और फिर उस दुष्ट आत्मा के साथ क्या होगा? कुत्ता बन के क्या खाएगा? जब तो ठोकर मारा था थालियों के, कुत्ता बनेगा। और फिर भूख लगेगी, सारी रात भौंकेगा, गली में पड़ेगा, गर्मी सर्दी में। सुबह उठते ही कहाँ जाता है कुत्ता? रसोई में। मैं कहा उसने भोजन की, ऐसे ऐसे कर कर सीधा जाएगा जैसे कोई टोकनी है, कोई नहीं, कोई भूख लग रही, डट्टा जाना। अब वहाँ रसोई में अब कौन पढ़ दे उसको, मूर्ख को? कोई देख लेगा घर का सदस्य, पहले उसको करेगा तो, और वो कानों पर घटाड़ा करे, भूख लग रही जोर की, सीधा ही चल पड़ता वो। फिर उठा कर लठ उसके कड़े में ठोकेगा कमर में, फिर ट्या 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 करता जाएगा गली में। फिर कुछ देर के बाद कुछ भूल सी पड़ेगी डंडे की, फिर सोचेगा भूख तो क्यों अंदर है ही, फिर दूसरे मकान की तरफ चलेगा। वहाँ उसके भाग और दुर्भाग्य, उसने कोई टूक मिला या लठ मिला या जूत मिला। जब वहाँ भी उसकी सेवा लठ से होगी तो फिर वो प्रयत्न छोड़ देता उस दिन का। फिर वो बाहर भागता जंगल की तरफ। वहाँ क्या खाता है? टट्टी खा के आता है। अर्ध पी कर शराब मारा था ठोकर। तो ये कर्म याद दिलाए जाते हैं। मदरा पीवे कड़वा पानी, 17 जन्म समान के जानी। अब विचार करो, 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। एक
पर नारी गमन करने का, पर नारी के साथ दुर्व्यवहार करने का, दुराचार करने का कितना पाप बता। 70 जन्म अंधा हो डोले। और मांस खाने वाले का सुरापान मदमांसाहारी है और गमन कर्म हो गए नर नारी। पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम और साक्षी साहिब है जगदीश। इन सभी पापों को जोड़ दे। शराब पीने वाले को जो 70 जन्म कुत्ते का भोगेगा एक बार पीने से, और 70 जन्म सिर कटेंगे। इन सभी पापों को एक बार ऐसे करने से ये पाप है, तो कहते सुरा 100 नारी जारी करे, वो कितना पाप हो गया। एक बार करने से 70 जन्म अंधा हो तो 100 गुण 100 से जोड़ दो 7000 बार, यानी इतना 100 गुना पाप किसको लगेगा, जो केवल धूम्रपान करने वाले का सहयोग देगा। सुरापान 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, और एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। तो इसलिए इस तम्बाकू सेवन में और घना पाप है। यानी पाप तो वो भी है, पर इसमें उससे 100 गुना ज्यादा पाप है। और पाप तो सारे ही है। विष तो विष ही है, तो कुछ तेज है, कोई थोड़ा कम है, तो विष को सेवन हमने करना ही ना चाहिए था।